बार बार हर जगह पर मजलिस इलेक्शन लड़ रही, मजलिस सियासी जमात है, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेगी? कल तक आप मजलिस के मुखालिफिन बोलते थे ये छोटी जमात है, ये वो ओल्ड सिटी की जमात है, ये पुल के उस पार की जमात है, ये रिक्शे वाले गरीबों की जमात है। बिल्कुल है, गरीबों की आवाज़ है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका MIM भारत में। असदुद्दीन ओवैसी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया हैं, सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो अपने पार्टी के बारे में जिक्र करते हुए दारुस्सलाम में ये कह रहे हैं कि लोग इन पर तनकीद कर रहे हैं कि ये जो पार्टी है छोटी है, ऐसी है वैसी है, चुनाव नहीं लड़ सकती, ये तो सिर्फ एक शहर की पार्टी है। तो वो इस बात पे तनकीद करने वालों को आड़े हाथों लेते हैं और कहते हैं कि अब ये पार्टी छोटी नहीं है, पार्टी हमेशा चाहने वालों से बनती है। और इसके चाहने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के चाहने वाले अब देश भर में बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी जमात से रिश्ता रखता हो। वो हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं और दलित भी हैं, सारे के सारे इस पार्टी की तरफ खिंचा रहे हैं, क्योंकि ये इंसाफ की बात करती है, ये लोगों को हक दिलाने की बात करती है। ये पिछड़े और पसमानदा जितने भी दलित लोग हैं, मुस्लिम्स लोग हैं और भी जितने भी दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम करती है। तो क्यों ना हम हर जगह जाएं, क्यों हमें अब यहाँ बात ये भी आती है कि कहीं अगर असदुद्दीन ओवैसी को जाना होता है तो वहाँ पर उनको रोक लगा दी जाती है, वहाँ उनकी सभाएं होने नहीं दी जाती हैं। किसी शहर में जाएं तो वहाँ भी उनको एंट्री नहीं मिलती है। मतलब ये किस तरह का भेदभाव हो रहा है इनके साथ। तो ऐसा वो सारी बातें, सारे दर्द वो बयां करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मजलिस जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक सियासी जमात है, एक राजनीतिक पार्टी है और इसका काम ही है लोगों तक पहुंचना, जनसंपर्क करना और लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझना और फिर उनकी समस्याओं को संसद में उठाना और फिर करना। लोगों का सशक्तिकरण, जो छोटे और दबे कुचले लोग हैं, जो दलित हैं, मुस्लिम्स हैं, आदिवासी हैं, उनका सशक्तिकरण तो तभी होगा जब वो पॉलिटिक्स में भाग लेंगे, जब वो खुद MP MLA और मेंबर्स बनेंगे। अरे भाई ये तो बताओ कि तुम्हारे माई बाप जो अभी तक माशाल्लाह से बैचलर हैं, वो अमेठी क्यों हार गए? मैं गया था अमेठी तो हार गए, केरला में आके जीतते। अरे उनका गुस्सा उन पे निकालो ना। तुम हार रहे हर जगह पे, नहीं क्यों जा रहे? क्यों नहीं जाऊंगा मैं? मजलिस जाएंगी और आपको अंदाजा नहीं है, अल्लाह मेरे जज्बात को जानता है कि मैं हिंदुस्तान के, भारत के किसी कोने में अपनी जमात के परचम को देखता हूं तो आंख में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह तू यहां तक पहुंचा दिया। ये हमारी खुशी है, ये हमारी इत्मीनान और एतमाद, आ गया परचम यहां तक पहुंच गया। ये हमारी कामयाबी है। अब इंतखाबात में कामयाबी देना आएगी, कब आएगी? मेरी जिंदगी में आएगी या मेरी जिंदगी के बाद आएगी, वो तो अल्लाह जाने। मगर कोशिश करना तो मेरा काम है ना, कोशिश करना तो मेरा काम है और कोशिश करेंगे। मैं 100 तकरीर भी कर लूं, मगर अल्लाह अगर दिलों में मोहब्बत नहीं डाला तो मेरा काम बोलना है, समझाना है, मेहनत करना है और अल्लाह सुब्हान ताला चाहेगा तो कामयाबी मिलेगी। बिहार में मिली हमको, बिहार में कामयाबी 5 MLA आपके जीत करा। सीमांचल के इलाके में, पसमानदा इलाके में 5 MLA जीत के आप जाके पूछो बिहार के असेंबली में, मजलिस के 5 जब दीवाने जाते हैं वहां पर असेंबली के सब लोग देखते हैं अब क्या करने वाले ये लोग, क्या बोलने वाले। ये काम मजलिस ने किया। सीमांचल की पसमानदगी की आवाज, सीमांचल की लड़ाई बिहार के अख्तरुल ईमान की क़यादत में, वहां पर अंजर नईमी साहब, शाहनवाज साहब, हमारे तमाम जितने अख्तरुल ईमान और हमारे इलाके सब लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमें भी मिली हमको महाराष्ट्र में जो है मेरे मजलिस के इलेक्शन लड़े तो जीते ना, कोई लाके देता आपको, मेरे को बनाओ बोले तो लड़ना पड़ता। औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट 23 साल से शिवसेना का MP था, मजलिस हराई उनको, आप नहीं हरा सके। जो आज हैदराबाद को आके दोनों ये आजूज माजूज जो बोल रहे हैं, हम लड़े इलेक्शन कामयाबी। अब यूपी क्यों जा रहे, झारखंड का जाएंगे भाई, बंगाल में नहीं मिली कामयाबी, क्या हमारे हौसले पस्त हैं? नहीं है। क्या हमको थोड़ी तकलीफ हुई? यकीनन हुई, हम कामयाबी इंसान है, मगर क्या मेरे हौसले पस्त नहीं हो सकते? मेरे दिलो दिमाग में से यही बैठा हुआ है कि कोशिश करना है, जस्तजू करना है, लड़ना है,
जमहूरियत को मजबूत करना, मजलिस को पहुंचाना था कि मजलिस मजलूम अवाम, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत की एक आवाज, सियासी आवाज बने। ये हमारी कोशिश है। अब इनको इसकी तकलीफ है। अच्छा, उन्होंने जो क्या कर रहे हो, कौन सी जगह नाम, जलसा कहाँ हुआ, वहां तुम कैसा हार गए? मेरी वजह से हारे। केसीआर जीत गए वहां पर। क्या मेरे पास जिन्नात है? मैं उनको बोला जाके लोगों को बोलो ऐसा नहीं, मैं मदद नहीं, मेरा भाई मदद ही कब तक चलेगा बाबा? मुकाबला करना चाह रहे, हम करने तैयार है तुम्हारे से मुकाबला, और करेंगे मुकाबला। हम मुकाबले से नहीं हटते पीछे। भारत के कोने कोने में अगर मजलिस जा रही है तो सिर्फ अल्लाह की जात पर तवक्कल करके जा रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन बातों को आपको समझाना मेरा फर्ज है और आवाम तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई बोलता है, बोलो क्या बताओ भाई, 3 पार्लियामेंट की सीट मजलिस लड़ी, हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज, फिर माँ बापी पे कौन जीता? हम जिम्मेदार हैं। क्या मुसलमान वोट नहीं दिया बीजेपी के खिलाफ? तमाम नाम यहाँ सेकुलर पार्टियों को दिया, वोट दिया, सबको दिए। आपका वोटर कहां चलेगा? वो नहीं बोलते। तो ये चीजें हैं, हमको और जस्तजू करना। और ये कोई अपने दिल में बात को पैदा मत होने दो। याद रखो, मैं हैदराबाद का एमपी हूं, किधर भी होऊंगा मैं हैदराबाद की तरफ भी नजर रहती है। कोई भी अगर ये समझ रहा नहीं बात फिर रहे, भाई बादशाह मत समझो हैदराबाद मेरा। हैदराबाद में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कर रहे, कौन क्या खिचड़ी पका रहे, मालूम होता, छोटा है। मगर नहीं, मैं यहाँ का एमपी हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक रखेगा, अल्लाह जब तक जिम्मेदार बना के रखेगा, पूरी हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद में जमात को और मजबूत करेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि नवंबर में वोटर लिस्ट के रिवीजन जब होगा, नाम डालिए, देखेंगे 23 में क्या होता। पूरे आ रहे ना पांच पैमान, जाओ भागा, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, आप हम देखेंगे बैठ के कितना दौड़ते तुम, दौड़ो, देखेंगे 23 में मालूम होगा क्या होगा, नहीं होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। तो ये मजलिस की कोशिश है और मजलिस की कोशिश में हम तमाम को मिलकर आगे बढ़ना है।